सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मूला वन के सुपर लाइसेंस की। एंड ये लाइसेंस मिलने के लिए आपको मिनिमम 7 to 8 ईयर्स, वो भी कंसिस्टेंट आपको परफॉर्म करने के बाद ही मिलता है। ये इंडिया में मिलने वाला एजेंट को 2,000 रुपये देने वाला लाइसेंस नहीं है कि बिना कुछ टेस्ट दिए घर पे आपके 10 दिन में लाइसेंस आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि ये होता क्या है एंड इसको पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, कितने पैसे देने पड़ते हैं। एंड मैं एक छोटा सा सिनेरियो बताऊंगा कि अगर आप फार्मूला वन में स्टार्टिंग से घुसना चाहते हो फ्रॉम एज 10-12, तो आप कैसे फार्मूला वन का लाइसेंस पा सकते हो। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं क्रिएट करूंगा एंड में, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो ये जो एकदम हाई फीस जो लेते हैं, तो उसका ये ज़रा भी मतलब नहीं है कि पैसे लेने का उनका मेन इंटेंशन होता है। तो वो बस ये चेक करते हैं कि उस इंसान के पास फार्मूला वन में सरवाइव करने के लिए कितने स्किल्स है। एंड फिर उसके बाद फिज़िकल टेस्ट भी देखते हैं, जो वो फोर्स जो है वो सह पाते हैं कि नहीं, ये भी इस लाइसेंस में चेक किया जाता है। तो 2016 में जब मैक्स वर्स्टैपन की एंट्री हुई, तो जो मैक्स वर्स्टैपन, तो आपको पता ही है कि एक फिनोमिनल, एक्स्ट्रा टैलेंटेड एंड जो भी उनके आगे वर्ड लगा जा सकता है, एक वैसे टाइप के ड्राइवर है। एंड जब उन्होंने डेब्यू किया तो वो 17 साल के थे। एंड FIA ने जो है सिर्फ उनके लिए जो मिनिमम एज जो है, मतलब वहाँ से मतलब उनके लिए वो रूल बनाया गया कि सिर्फ 17 साल भी हो अगर आपका, तो आप फार्मूला वन का लाइसेंस ले सकते हैं। एंड पहले ऐसे रूल था कि आपको जो है पहले आपके नेशनैलिटी का, मतलब जो भी आपका सिविल लाइसेंस है वो लेना मैंडेटरी है। बट कुछ कंट्रीज़ में ऐसे होता है ना कि 18 साल के बाद ही आपको लाइसेंस मिल सकता है। तो उन्होंने जो है, मतलब FIA ने जो है वो सिविल लाइसेंस वाला रूल हटा दिया है। तो आपको जो है पहले कार्टिंग, फार्मूला 4, फार्मूला रीजन, फार्मूला 3, फार्मूला 2, ये आपको सब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है टू गेट द 40 पॉइंट्स। एंड उसके बाद जो है सिर्फ 40 पॉइंट्स मिलने तक नहीं होता, उसके आगे भी जो है आपको टेस्ट देनी पड़ती है, एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि पीछे देख के या आईने में देख के आप आर्ट बना पा रहे हो कि नहीं, या ऐसे नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती है। एंड ये ऐसी वाली एग्ज़ाम्स भी नहीं होती जिसमें आपका जो एजेंट होता है वही कंप्यूटर के सामने बैठ के आपकी टेस्ट दे रहा होता है, ऐसे नहीं होता। आपको प्रॉपर पूरी पढ़ाई करनी जाती है, आपको प्रॉपर टेस्ट देना पड़ता है। फार्मूला वन के जो सुपर लाइसेंस है उसको एलिजिबल होने के लिए आपको मिनिमम 40 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो ये एक चार्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें से जो है आप 40 पॉइंट्स कैसे पा सकते हैं ये आपके ऊपर होता है। एंड हर एक जो सीरीज़ है उसके अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होते हैं, वो आपको मैच करने पड़ते हैं। बट बेसिकली ये मोटा मोटा जो चार्ट है वो आप देख सकते हैं। मुझे ये मतलब AI से बनाया, तो आप ये चार्ट देख सकते हैं। तो इससे आप मिनिमम आप कैसे भी 40 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। एक ये जो है एक प्रोसेस है कि जो कम स्किल वाले ड्राइवर है उसको छांटने की, एंड जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं उनको आगे चांस देते जाने की। ये छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज बोलो या लोगों के विचार बोलो, जैसे फार्मूला 2 में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों को 40 पॉइंट्स दिए जाते हैं। बट इंडी कार सीरीज़ जो भी FIA के अंदर आता है उसमें थोड़ा सा भेदभाव वो लोग करते हैं कि फ़र्स्ट को 40, फिर 30 एंड फिर 25 ऐसे मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये भेदभाव की बेसिकली ये इनके बीच में मतलब चलते रहता है। तो हम इसके बारे में कम ही बात करेंगे, लाइक ये डिस्कशन इसके ऊपर, मतलब ये सब अलग चीज़ है। तो इसके बाद ये है कि आपको जो है पॉइंट्स जो है वो 3 साल का मतलब रहता है एक पीरियड, कि अगर आपने आज कुछ 15 पॉइंट्स हासिल किए तो वो आने वाले 3 साल तक वैलिड रहेंगे। एंड उसके बाद जो है वो जितने भी आपको मैंने ऊपर जो चैम्पियनशिप बताई उसके, अगर आपने आज आप 15 पॉइंट मिले आपको, तो वो आने वाले 3 साल तक वैलिड रहेंगे। एंड क्लीन ड्राइविंग के भी आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। एंड आप जो कार्टिंग करते हो, जो सबसे छोटी एज का होता है, मतलब स्टार्टिंग आपको कार्टिंग से ही करनी पड़ती है बेसिकली, तो उसका जो है वैलिडिटी 5 साल तक होता है। बिकॉज ये एक लंबी प्रोसेस होती है, अराउंड 7 साल लगते हैं किसी को पूरा कार्टिंग से लेके फार्मूला वन तक जाने के लिए। तो जो बड़ी बड़ी जो सीरीज़ होती है उसमें 3 साल का एंड कार्टिंग का 5 साल का जो पॉइंट्स है आपका वैलिड रहता है। एंड उसके बाद वही आपका फिर से ऐसे रिन्यू होते रहता है। तो सबसे पहले आपको, मतलब मैं
ऊपर से प्रोसीजर बता देता हूँ कि पहले आपको 14 पॉइंट्स चाहिए होने हैं, फिर उसके बाद आपको 17 से 18 साल जो है आपको होनी चाहिए, फिर आपका वो एप्लीकेशन जाएगा एंड नेशनल स्पोर्टिंग अथॉरिटी के पास, एंड उसके बाद फिर से आपका मतलब इंटरनेशनल स्पोर्टिंग कोड एंड F1 स्पोर्टिंग रेगुलेशंस जो भी प्रोटोकॉल्स है वो चेक करेंगे, एंड उसके बाद जो है फिर आपका जो है वो आपको लाइसेंस दिया जाएगा। आपका मतलब कोई अपने पिछले हार्मफुल ड्राइविंग या वो सब नहीं किया है, वो सब भी चेक होता है। तो आपके करियर को क्लीन रखना ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फार्मूला 1 में। तो आपको जो है 300 किलोमीटर एक ट्रैक पे एक F1 की कार में करना पड़ता है एट द रेसिंग स्पीड। अगर आपने ये कंप्लीट कर दिया है तो एप्लीकेशन करने से 6 महीने से पहले तक मतलब इतना ही पुराना होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा वो अलाउ नहीं करते। एंड अगर आपके पास कोई मतलब उस टाइम पे करंट कार अनअवेलेबल है F1 की, तो जो 300 किलोमीटर आपको जो है वो पुरानी F1 कार से या जो भी अवेलेबल होगी उस टाइम पे उससे करने पड़ते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं प्राइस की कि आपको कितना प्राइस पे करना पड़ता है इन दिस फार्मूला 1 का सुपर लाइसेंस पाने के लिए। तो जो बेस फ़ी है वो 11,842 यूरोज़ है। आज के टाइम पे 1 यूरो इक्वल टू 105 रुपीज़ चल रहा है। मतलब ये लगा लो कि 12 से 13 लाख तो पकड़ लो कि बेस फ़ी है। एंड उसके बाद जो है एक पॉइंट का आपको 2,392 यूरोज़ आपको देना पड़ेगा हर एक पॉइंट का। तो जैसे लैंडो नॉरिस का जो है वो हम बात करते हैं पिछले सीज़न की, तो जो बेस फ़ी है लैंडो नॉरिस की वो 11,842 यूरोज़ है। एंड पर पॉइंट फीस, तो जैसे लैंडो नॉरिस ने पिछले सीज़न में 423 पॉइंट्स बनाए थे, तो हर एक पॉइंट का 2,392 पैसा यूरोज़ मतलब, तो वो होते मोर देन 1 मिलियन। तो टोटल उसको जो है तो लैंडो नॉरिस को 1,23,658 यूरोज़ जो है वो FIA को देना पड़ेगा। मतलब ये अप्रॉक्स होता है 10 करोड़ के करीब। एंड ये बेसिकली जो है ड्राइवर्स को नहीं पे करना पड़ता, ये बेसिकली जो है जो टीम्स होती है उनका जो एक्सपेंस होता है उसी में कवर होता है। एंड मैक्लेरन का दोनों ड्राइवर ने बहुत अच्छा एक्सेप्शनल परफॉर्म किया था। तो जो लैंडो नॉरिस एंड ऑस्कर पियास्ट्री है, दोनों को अमाउंट समझ लो कि एक को 10 करोड़ है तो एक को 8.5 करोड़, ऐसे कुछ पैसा जो है जो कम टीम्स है उनको FIA को देना पड़ेगा। एंड हाँ, जो रूकीज़ होते हैं उनको ये जो पॉइंट फ़ी है वो नहीं देनी पड़ती, जो बेस फ़ी है उसमें ही उनका काम हो जाता है। एंड फिर आप अपना जो फेवरेट ड्राइवर है उसका चेक कर लो, मैक्स वर्स्टैपेन को भी समवॉट अराउंड 9 करोड़ देने पड़ते होंगे। फिर जो नए नए रूकी ड्राइवर है उनको तो 12-13 लाख में उनका काम होता होगा। इसके बाद बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। तो आपका हार्ट का चेकअप किया जाता है एंड 160 to 180 BPM जो होता है उसके रेंज में अराउंड 2 घंटे तक रखा जाता है, ताकि आपका चेक कर सके कि आपका कोई आपको कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है कि नहीं, या हार्ट की कोई बीमारी है कि नहीं। फिर आपका न्यूरोलॉजिकल एंड मेंटल टेस्ट किया जाता है, आपका फोकस कितना है, आपका माइंड डाइवर्ट तो नहीं होता है, या आपको ADHD जो अटेंशन वाली जो बीमारी है वो तो है कि नहीं, कि आई चेकअप की जाती है। फिर आपका मेटाबॉलिक जो टेस्ट होती है वो की जाती है। FIA ने आपको मतलब अगर आप रुकी हो तो आपको बहुत सारे ज़रिया दिया है कि आप जो है वो कैसे ना कैसे करके आप मतलब उनको क्या है, उनको तो यही चाहिए ना कि एक्सेप्शनल टैलेंट जो है वो आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके दिए हैं कि आप जो है वो मतलब पॉइंट्स कमा सकते हो। इतना सब करने के बाद पर वो 300 किलोमीटर की जो डिस्टेंस आपको एट द रेसिंग स्पीड है वो करनी ही पड़ती है। एंड एक और पॉइंट मुझे मिला है कि आपकी शायद से होम कंट्री में ये जो है वो नहीं हो सकती आपकी जो टेस्ट है। ये पॉइंट वैलिड है कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। लास्ट वाली वीडियो में मैंने जैसे कहा था कि आपके पॉइंट्स मिलते भी है तो आपके पॉइंट्स डिडक्ट भी होते हैं। तो ऐसे ही अगर आपने एक सीज़न में 12 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स गंवा दिए तो आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो जाता है एट द एंड ऑफ द सीज़न, एंड आपको फिर से प्रोसेस जो है वो करनी पड़ती है। एंड ये जो सुपर लाइसेंस जो है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है टिल 31
दिसंबर तक वैलिड होता है, फिर आपको वही फिर से रिन्यू करना पड़ता है। अगर आपके पॉइंट्स कम हैं तो आपको वही नीचे वाली सीरीज़ से मतलब खेल के फिर पॉइंट्स कमा के फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है, या फिर आपके पॉइंट्स अच्छे हैं तो आपको फिर से अप्लाई कर सकते हैं। एंड हाँ, इसमें ऐसा भी होता है कि अगर आपने क्लीन ड्राइविंग करी है, मतलब कोई ऐसा ये मतलब कोई मतलब क्रैशेस नहीं किए या किसी को जानबूझ के नहीं किया, तो आपके पॉइंट्स डिडक्ट भी नहीं होते। एंड वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपकी सुपर लाइसेंस पॉइंट्स कैसे डिडक्ट हो सकते हैं। सो उसमें मैंने बताया था कि आपके कितने पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं अगर आप कुछ मिस करते हो, कौन सा फ्लैग मिस करते हो। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि लास्ट में आपको जो है वो बताऊंगा कि आप आपका फार्मूला 1 का जो सुपर लाइसेंस है वो कैसे पा सकते हैं। तो इसके लिए फ़र्स्ट आपको 10 से 12 साल में आपको रेसिंग में जाना है। ये बहुत ही ज़्यादा आपका डेडिकेशन आपके अंदर से आना चाहिए, या आपके पेरेंट्स आपको मार मार के ऐसे बना दें कि तू रेसिंग ही कर, रेसिंग ही कर। फिर उसके बाद जो है आप आपकी फ़र्स्ट तो आपके अंदर जज्बा नहीं है तो आप ये कर ही नहीं सकते। ये 7-8 साल की जर्नी इतनी इंटेंस भी होती है और इतनी कैश एक्सपेंसिव भी होती है कि बहुत पैसा लगता है। तो फर्स्ट आपका पॉइंट मिलने की जर्नी होती है। तो जो कार्टिंग होती है फार्मूला 1 की, जो छोटे छोटे कार्टिंग के जो स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। वहाँ की मेंबरशिप लेके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड उसके बाद जो है फिर आपको जो कार्टिंग चैम्पियनशिप होती है उसमें जाना पड़ता है, फिर वहाँ से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। फिर आप जैसे 10 से 14 साल के बीच में अगर आपने ये किया, फिर उसके बाद जो है आप मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जितनी जल्दी एंट्री हो सके उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद आप 15 से 16 साल में फार्मूला 4 में जा सकते हैं। एंड इसमें भी अराउंड आपके 1.5 करोड़ से ज़्यादा लगेंगे पर ईयर। ये जितने भी अमाउंट बात करूँगा ये मैं पर ईयर की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपको 3 करोड़ लग जाएंगे अप्रॉक्स। फिर उसके बाद आपने फार्मूला 4 में 15 से 16 साल में अच्छा आपने किया। एंड ये भी है कि सिर्फ पैसे फूकने से यहाँ पे मतलब लाइसेंस नहीं मिलता, पॉइंट्स नहीं मिलते, आपको वहाँ पे जाके खुद परफॉर्म करना पड़ता है। इंडियन एजेंट जैसा नहीं है कि 10,000 फेंको एंड घर पे लाइसेंस आपके मम्मी पापा का सबका जो मर गया उसका भी लाइसेंस आ जाता है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो उसके बाद जो होता है फिर आपने फार्मूला 4 कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद आप 17 से 18 साल में फार्मूला 3 में जा सकते हो, या कोई भी अदर चैम्पियनशिप होती है उसके जो भी क्राइटेरियाज होते हैं वो आपको देखने पड़ते हैं, तो वो आप कवर कर सकते हो। एंड इसमें भी अराउंड 4 करोड़ तक लग सकते हैं पर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही आपने फार्मूला 3 किया तो फार्मूला 2 में जैसे जाते हो तो आपको ग्रेड ए का लाइसेंस वगैरह मिल जाता है एंड आप अप्रूव हो जाते हो। तो आपको आपके ऊपर ये सब करते करते आपको आपका कैरेक्टर, आपका जो पीआर है वो अच्छा रखना पड़ता है, ताकि जो दूसरी टीम्स है वो आपको देखे, कोई आपको स्पॉन्सर करे। बिकॉज देखो सिर्फ रेसिंग करना भी वही मैटर नहीं करता, वही कहा मैंने कि सर्वाइव करने आना चाहिए, आपको स्पॉन्सर लेके आना चाहिए खुद के लिए, टीम के लिए, आपका पर्सनैलिटी, आपकी पीआर ऐसी होनी चाहिए। फिर आप फार्मूला 2 में जाते हो एंड फार्मूला 2 में अगर आप 1 to 3rd आते हो तो डायरेक्ट आपको फार्मूला 1 के लाइसेंस के लिए आप अप्लाई हो जाते हो। तो ये जर्नी करते करते 20 की उम्र तक आप आते हो एंड उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो टेस्ट करनी पड़ती है। एंड उसके बाद जो है आप एट द लास्ट जाके मैक्स वर्स्टैपन के साथ रेस कर सकते हो। सोचो ये करने में आपको 20 की उम्र तक आनी पड़ेगी एंड यही सब जो है मैक्स वर्स्टैपन ने एट द एज ऑफ 17, फिर किमी एंटोनेली है उन्होंने भी एट द एज ऑफ 17 किया है। कि पैसा तो बहुत चाहिए होता है, फिर आपको 1 मिलियन मतलब ऐसा समझ लो कि 3 मिलियन तक आपको खर्च हो जाएंगे। 3 मिलियन मतलब आज के टाइम में पकड़ लो कि 27 करोड़ तक आपको, मोस्टली इंडियन रुपीज़ में बात करो, कि इतना तो आपको लगेगा ही एक फार्मूला 1 का ड्राइवर बनने के लिए फ्रॉम ज़ीरो। ये भी देखो ना एट द लास्ट उससे पैसे कितने मिल रहे हैं आपको, एक ही साल में आपको 60 मिलियन, मतलब लगभग पकड़ लो कि अराउंड आपको 55 करोड़ तक मिल जा रहे हैं। तो आपका जो 7-8 साल का जो मेहनत है, आपने जितने 24 करोड़ लगाए, अगर आप एक अच्छे सक्सेसफुल ड्राइवर बनते हो तो आपने जितने पैसे लगाए उसके डबल ट्रिपल जो है आपको 1 से 2 साल में मिल जाते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। आज की वीडियो के लिए बस इतने रखते हैं, चलो बाय।